नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर से इंडिया। भारत के 25 सबसे शक्तिशाली हथियार। साल 2026 में भारत का सैन्य आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, हर क्षेत्र में भारत का दबदबा अभी फिलहाल बना हुआ है, चाहे वह डिफेंस हो और जब बात आती हो सैन्य शक्ति की, भारत सब में अग्रणी है। इसी तरीके की डिफेंस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नौसैनिक बेड़े और रणनीतिक प्लेटफॉर्म आईएनएस विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, जो जहाज निर्माण में भारत की बड़ी उपलब्धि है। 45,000 टन वजनी यह विशाल जहाज मिग-21 के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति का लोहा मनवाता है। आईएनएस विक्रमादित्य यह भारतीय नौसैनिक मुख्य जहाज, इसे भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से फिर से तैयार किया गया है। यह समंदर के बीचों बीच एक चलते फिरते मिलिट्री बेस की तरह है, जो लंबी दूरी के हमलों के लिए सुपरसोनिक लड़ाकू विमान को तैनात रखता है। विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स ये उन्नत स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसैनिक के तैरते हुए किले हैं। ये अत्याधुनिक रडार और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, जिन्हें समुद्र की सतह पर अपना प्रभुत्व जमाने और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स ये 3 ताकतवर जहाज़ों की टोली है, जो भारतीय बेड़े में की सुरक्षा को कवच प्रदान करती है। इनमें हवाई हमलों को रोकने और पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें खत्म करने की बेमिसाल क्षमता है। अरिहंत क्लास पनडुब्बियाँ भारत की ये स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियाँ हमारी परमाणु ताकत का सबसे गुप्त और अहम हिस्सा है। ये बिना किसी नज़र में आए महीनों तक पानी के अंदर नीचे छिपी रह सकती है। इसका मुख्य काम यह है कि अगर दुश्मन हम पर परमाणु हमला करे तो ये पानी के अंदर से ही पलटवार कर सकें। रणनीतिक पहुंच और परमाणु त्रिकोण अग्नि 5 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की मारक क्षमता वाली यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसकी पहुंच इतनी है कि यह पूरे यूरेशियाई क्षेत्र के किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। अग्नि प्राइम यह नई पीढ़ी की मिसाइल है, जिसे विशेष कंटेनरों में रखा जाता है। इसे ट्रक या रेल के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है, जिससे इसे लॉन्च करना आसान और दुश्मन के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। Su-30 MKI यह भारी भरकम जुड़वा इंजन वाला लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की असली ताकत है। यह हवा में अपनी दिशा तेजी से बदलने में माहिर है और भारी ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर दुश्मन के इलाके में काफ़ी अंदर तक हमला कर सकता है। डसाल्ट राफेल यह 4.5 पीढ़ी का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसमें लगे रडार और दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें जैसे मीटियोर और स्कैल्प इसे आसमान का राजा बनाती है। यह किसी भी चुनौतीपूर्ण माहौल में सुरक्षित रहकर मिशन तेजस मार्क 1A यह भारत का अपना हल्का लड़ाकू विमान है। यह वायुसेना के पुराने विमानों की जगह ले रहा है। इसमें अत्याधुनिक रडार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली लगी है, जो इसे छोटे और तेज मिशनों के लिए बेहतरीन बनाती है। HAL प्रचंड LCH यह दुनिया का इकलौता ऐसा हमलावर हेलीकॉप्टर है, जो हिमालय की 15,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर भी काम कर सकता है। जहां दूसरे हेलीकॉप्टर दम तोड़ देते हैं, वहां यह दुश्मन के टैंकों और ठिकानों को तबाह कर देता है। नेत्रा AEW&C इसे आसमान की आँख कहा जाता है। यह हवा में उड़ता हुआ एक रडार कंट्रोल रूम है, जो 360 डिग्री की निगरानी रख सकता है, भारतीय विमानों को युद्ध के मैदान में निर्देश देता है और सटीक तरीके से जो है अपने निशाने को भेज सकता है। सटीक हमला और क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह इसे ज़मीन, हवा और पानी कहीं से भी चलाया जा सकता है। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि दुनिया का कोई भी सुरक्षा तंत्र इसे पकड़ नहीं सकता है। निर्भय यह मिसाइल ज़मीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, ताकि दुश्मन के रडार से बच सके। यह बहुत लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के मुख्य ठिकानों को चुपके से तबाह करने में सक्षम है। अब बात करेंगे हम शौर्य। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह अपनी उड़ान के आखिरी समय में बहुत तेज़ी से दिशा की बदलती है, जिससे इसे रोकना
किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन हो जाता है। बात करेंगे प्रलय। यह ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे छोटे युद्धों में दुश्मन के रसद और अड्डों को तबाह करने के लिए बनाया गया है, ताकि परमाणु युद्ध की नौबत आए बिना ही दुश्मन को धूल चटाई जा सके। अब बात करेंगे थल सेना और तोपखाने की। M777 हॉलवीज़र। यह टाइटेनियम से बनी बहुत हल्की तोप है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे हेलीकॉप्टर से लटकाकर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर भी पहुंचाया जा सकता है। जहां रास्ता तक नहीं है, वहां इसे आसानी से हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। K9 वज्र T9। यह खुद से चलने वाली विशाल तोप है। यह रेगिस्तान और मैदानों में हमारी सेना के साथ साथ चलती है और चलते हुए भी सटीक गोलीबारी कर सकती है। अब हम बात करेंगे पिनाका। यह एक ऐसा सिस्टम है जो चंद सेकंडों में दर्जनों रॉकेट छोड़ सकता है। यह दुश्मन की पूरी सेना और उनके रसद लाइनों को संभालने का मौका दिए बिना खत्म कर देता है। नाग मिसाइल सिस्टम। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करने वाला टैंक रोधी हथियार है। इसकी थर्मल इमेजिंग तकनीक रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंकों को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर देती है, जो कि प्रॉपर हीट सिस्टम पर काम करती है। T90S भीष्म सिस्टम। भीष्म। यह भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। इसका मजबूत कवच और अचूक मारक क्षमता इसे मैदान ए जंग का सबसे घातक हथियार बनाती है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं अर्जुन मार्क फर्स्ट ए। यह भारत का अपना बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली टैंक है। इसमें लगी 120 mm की बंदूक और कंचन कवच इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित जानलेवा टैंकों की श्रेणी में खड़ा करते हैं। अब हम बात करेंगे एकीकृत हवाई रक्षा, यानी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस करने वाली जो मिसाइल हैं। S-400 ट्रायम्फ। यह दुनिया की सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहाँ तक कि ड्रोन को पहचान कर उन्हें आसमान में ही ढेर कर देती है। आकाश। यह भारत का स्वदेशी सिस्टम है जो कम समय और मध्यम ऊंचाई में आने वाले दुश्मन के खतरों से हमारी सेना की रक्षा करती है। बराक 8 भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया सिस्टम जमीन और समंदर दोनों जगहों पर काम करता है। यह हमारे नौसैनिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सबसे अहम है। आखिरकार 2026 में भारत की रक्षा क्षमता केवल किसी एक सुपर हथियार से नहीं, बल्कि इन सभी प्रणालियों यानी कि 25 प्रणालियों के आपसी तालमेल से बनी है। अग्नि 5 की लंबी दूरी की मार से लेकर तेजस और नेत्रा की सामरिक चतुराई तक भारत सभी देशों से आगे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिएगा कमेंट में।